70 बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार, मेरे 3 बात को ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कल के मेंस देने वाले ही उम्मीदवार हैं बीपीएससी के, उनका कहना था कि जो चित्र बनाएंगे वो पेन से या पेंसिल ले जाएंगे, इसके लिए पेंसिल से बनाना बेहतर रहेगा, या दूसरा पेन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इतना समय आपके पास नहीं रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा ये उत्तर लिखा हुआ है और यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है ना। देखिए कितना सुंदर है, एक ही कलम से बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप जो कलम से लिख रहे हैं उससे ही बना लीजिएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। लेकिन मेरा ये 3 बात जो है वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप 70 बीपीएससी मेंस देने वाले हैं तो। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि शुरू में जब आपके सामने आप प्रश्न को लिखना स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग जहाँ से होता है आप आरंभ करते हैं, जहाँ से आपका शुरू का जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है ध्यान रखिएगा वो बड़ा ही बेहतर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगर शुरू का आपका बेहतर रहेगा, उत्तर आपका सटीक रहेगा, डिमांड को फिल कीजिएगा, अच्छा से डायग्राम के माध्यम से बनाइएगा। अब राइटिंग अगर सुंदर रहेगा वहाँ पे तो, क्योंकि राइटिंग बाद में गड़बड़ाता है, सबका गड़बड़ाता है, स्पीड का पूरा खेल है आपका, है ना। लेकिन शुरू में अगर आपका 4-5 उत्तर जो है सही रहेगा, आपका सटीक रहेगा, नंबर बढ़ने का संभावना ज़्यादा रह जाएगा। बाद में अगर आपका प्रश्न का उत्तर सटीक नहीं भी रहा, डिमांड को अगर सही से आप नहीं भी फिल कर पाएँ, कुछ कमियां भी रह गया, नंबर मिल जाता है। लेकिन शुरू का ध्यान रख लीजिएगा, शुरू का बेहतर होना चाहिए। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरू का जो है ना कोशिश कीजिएगा, शुरू पे थोड़ा समय दे लीजिएगा, बाद में जो है अपना कलम रगड़ना स्टार्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में अगर खराब कर दीजिएगा और सामने जैसे ही कॉपी आपका चेक होगा ना, ध्यान रख लीजिएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन योर लास्ट एक्सप्रेशन, बस वही चीज़ है। और यहाँ पे जो है आपको बेहतर करना है। यहाँ पे अगर आपका खेला खत्म हो गया, शुरू में आप रगड़ दिए धर करके और डिमांड भी सही से फिल नहीं कीजिएगा, अच्छा से लिखिएगा भी नहीं, जल्दबाजी में हड़बड़ा गए तो काम खत्म हो गया है। थोड़ा दिमाग का खेल है पूरा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है समझिएगा, प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि प्रश्न अगर नहीं आता छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रश्न को छोड़ के आ जाइएगा, और खासकर बड़ा प्रश्न को छोड़ के आ गए तो फिर तो आप तो एग्जाम में छोड़ के आ गए हैं। बड़ा मौका है, ध्यान रखिएगा, जिंदगी में ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। आप मेंस में बैठ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न को मत छोड़िएगा। देखिएगा बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, अगर आप वहाँ पे हैं तो आप लगा कि बिल्कुल नया है, मैंने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, इसको देखिए, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा छुपा हुआ रहेगा, पर्यावरण से हो या कोई पर्यटन से जुड़ा हुआ हो, कहीं से ये प्रश्न हो, वो आसमान से नहीं पूछता है, बल्कि वहाँ कॉमन सेंस यूज करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। 1-3 पेज में कम से कम उसको लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बात और समझिएगा, समय को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 प्रश्न है बड़ा बड़ा, ठीक है, 38 नंबर का छूटा हुआ है, और आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, तो क्या कीजिएगा आप 10 मिनट में क्या आप एक ही प्रश्न को लिखिएगा 38, और एक 38 प्रश्न 38 नंबर का छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। 5 मिनट एक पे देना है और 5 मिनट एक पे देना है, लेकिन दोनों प्रश्न को कंप्लीट करना है। कोशिश कीजिए कि टू द पॉइंट आप उसको पॉइंट में लिखने का, भर दीजिए पेज को, डायग्राम बना के भर दीजिए, बताने का तरीका बदल लीजिए अपना, गोला घेर कर उसी में बता दीजिए जो आप बताना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 5 मिनट एक पे और 5 मिनट में छोड़ना नहीं है, कि 10 मिनट में एक की ताकत लगा दिए हैं, वो भी ठीक से नहीं हुआ, ये भी छूट गया। मेरी बात को समझिएगा, जल्दबाजी होता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को रख दीजिएगा। प्रश्न को लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो डिमांड है उसको फिल कीजिएगा, डिमांड को फिल करना है। तीसरा जो टॉप बता रहे हैं पॉइंट, उसको समझिएगा, बेफालतू का चीज़ लिखने का कोशिश मत कीजिएगा। जो डिमांड कर रहा है उसको लिखिएगा अच्छी तरीका से, उसको बताइएगा, और ज़्यादा नहीं, जो कुछ भी आप 2-3-4 पॉइंट आपको याद है, क्योंकि अभी जो समय है आपको याद करने का है, तो ध्यान रखिएगा, बिंदुओं को याद करते जाइएगा, उस बिंदुओं को अपना भाषा का प्रयोग करके जो है ध्यान रखिएगा। राइटिंग स्किल है ना, ये तो कला है, कला का मतलब थोड़े ना है कि आपको भयानक नॉलेज होगा तभी इस कला का। भाई सिंपल जिसके पास नॉलेज होता है ना, और इस कला है, राइटिंग स्किल पे क्यों हम 2 महीना काम करवाते हैं बच्चा को लगातार, और 2 महीना में उत्तर लेखन सिखा देते हैं। जो आप देखें शुरू में वो बच्चा सब कॉपी देख रहे हैं कितना बेहतर लिखा हुआ है। तो सिंपल चीज़ है कि ये लगातार प्रयास से ही संभव है। और उत्तर लेखन में सबसे पहले जो आप लिखते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो परिचय को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, लेंदी नहीं बनाना है। जो पूछ रहा है उसके हिसाब से, जो टॉपिक है मुख्य विषय उसके बारे में बताते हुए परिचय आपको बनाना है। जो पूछ रहा है उससे उसको आप पॉइंट में 4-5 पॉइंट में बता दीजिए। पहले बताने से पहले उसको दर्शा दीजिए। पहले एक बात समझिएगा, बड़ा प्रश्न जो आप लिखते हैं ना, कचरा मत कीजिएगा। जो पॉइंट आप बताने वाले हैं उसको पहले दर्शा दीजिए, दर्शाने के बाद उस पॉइंट में आप 4-5 पॉइंट जो है उसको नीचे बता दीजिए अच्छी तरीका से। और कुछ नहीं चाहिए सामने वाला को, डिमांड फिल करना बहुत जरूरी है, और स्पीड पर काम जरूर करते रहिएगा। जैसे आप अभी घर पर बैठे हुए होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि कोई प्रश्न आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि बिहार में बाढ़ और सूखा जुड़ा हुआ विज्ञान प्रौद्योगिकी जोड़ को जो क्वेश्चन पूछता है, या कोई भी प्रश्न आपका, हिस्ट्री तो बहुत सिंपल, हिस्ट्री और आर्ट्स तो बच्चा समझ पढ़ लेता है, पॉलिटी में बच्चा फंस जाता है, या करंट का मुद्दा में फंस जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यूएनओ में अस्थायी सदस्यता का मांग है, इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश क्राइसिस है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी टॉपिक आपके पास होगा, ऐसा तो नहीं है टॉपिक आपके पास नहीं है, आप तो समय नज़दीक है, तो कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट को आप हाईलाइट करते रहिए, उसको देखते रहिए, और कोशिश कीजिए कभी कभी ना कि प्रश्न को लिख करके कोशिश कीजिए कि उसको 15 मिनट के अंदर कोशिश कीजिए लिखने का पूरा, समझे। टाइम से आप 15 देखिए 15 मिनट लिख लेते हैं सही बात है। फिर आप एग्जाम हॉल में जाएगा तो लिखा जाएगा, थोड़ा सा जो है ना टेंशन फ्री रहिएगा, जो होगा वो अच्छा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेन से बड़ा मौका है, इसलिए मैं आपको 3 बात बताया कि पहला तो स्पीड पे आप काम कीजिए, स्पीड होना बहुत ही बेहतर है। और प्रश्न जो है दूसरा कि आपको छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो प्रश्न नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंपटीशन टफ है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो राइटिंग स्किल वाले बच्चे भी हैं जो सीख चुके हैं अच्छा खासा सालों से, वो भी आपके सामने बैठने वाले हैं बीपीएससी मेंस में, तो वो लिख देंगे, अनुभव रहता है उनके पास, और आप
आप रहेंगे नए तो इसी में फँस जाइएगा, बड़ा मौका गवा दीजिएगा। तो पूरा जो है स्पीड अच्छा होना चाहिए और प्रश्न जो है पूरा आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। और रिवीजन पे जो है ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। फिलहाल आप रिवीजन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं है। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।